हेलो दोस्तों, स्टेनो विद डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जनसत्ता का ये मैटर है। कुल इसमें 800 वर्ड है। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। तो चलिए मैटर स्टार्ट करते हैं। रेडी। आज से करीब 12 साल पहले देश की राजनीति, सत्ता, प्रतिष्ठान, उद्योग जगत और मीडिया को झकझोर देने वाला नीरा राडिया प्रकरण अब फिर चर्चा में है। सीबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कई राजनेताओं, उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों के साथ पूर्व कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की रिकॉर्ड की गई है। बातचीत की जांच में कोई अपराध नहीं पाया गया है। यह भी दिलचस्प है कि जांच रिपोर्ट साल 2015 में ही सौंप दी गई थी। सौंपी गई रिपोर्ट के नतीजे के बारे में अब जाकर पता चला है, तो इसका सीधा मतलब है कि विगत वर्षों में इस हाई प्रोफाइल मामले में ज़्यादा रुचि नहीं ली गई है। आमतौर पर ऐसे मामलों में कुछ सिद्ध करना कठिन होता है। किसी लाभ के लिए परस्पर संवाद, समन्वय बनाना और अपने हिसाब से फैसले कराने की कोशिश करना किसी अपराध की श्रेणी में तो नहीं कहा जा सकता। हर फैसले में असंख्य लोग शामिल होते हैं। हर फैसला किसी के लिए सही तो किसी के लिए प्रतिकूल भी हो सकता है। अतः नीरा राडिया मामले में अगर सीबीआई को किसी अपराध के साक्ष्य नहीं मिले हैं तो अचरज की बात नहीं होगी। वैसे नीरा राडिया मामले में अदालत में अक्टूबर से सुनवाई शुरू हो जाएगी, तो उसके पहले सीबीआई को शायद एक और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल यह पूरा मामला मशहूर उद्योगपति रतन टाटा द्वारा दायर याचिका के चलते उठा है। साल 2010 में कुछ टेप लीक हुए थे और रतन टाटा ने ऑडियो टेप लीक होने की जांच की मांग की थी। उन्होंने उस लीक को अपनी निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। इसके अलावा एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने भी टेप की जांच के लिए दबाव डाला और मांग की थी कि टेप को सार्वजनिक किया जाए। ध्यान रहे, टेप किए गए संवादों की संख्या 5800 है। यह भी दिलचस्प है कि ये टेप कर चोरी की निगरानी या जांच के लिए किए जा रहे थे। कर चोरी का मामला तो छोटा पड़ गया, जो प्रभु वर्गीय लोगों की परस्पर बातचीत थी वह प्रमुखता से सामने आ गई। यह भी ध्यान रखने की बात है कि इन परस्पर संवादों को अब 13-14 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। देश में कारपोरेट लॉबिस्ट और गणमान्य लोग परस्पर कैसे क्या बातें करते हैं, इसका अंदाजा तो सर्वोच्च न्यायालय को साल 2013 में ही हो गया था
और लोगों के बीच भी वे संवाद सुर्खियों में रहे थे, लेकिन अब उनमें अपराध के सूत्र खोजना आसान नहीं है। मतलब साक्ष्यों के अभाव में इस प्रकरण को आगे बढ़ाना अदालत पर ही निर्भर है। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2013 में सीबीआई जांच का आदेश देते हुए देश के प्रभु या प्रभावशाली वर्गों की परस्पर दुर्भिसंधि की ओर इशारा किया था, लेकिन बाद में गंभीरता खत्म हो गई। वैसे अपने देश में सत्ता वर्ग और उसके आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को रोकने के उपायों साधनों की बड़ी कमी है। लोग भूले नहीं हैं, लगभग 30 साल पहले बोहरा समिति की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी, जिसमें अपराधी नेता अफसर की साठगांठ पर प्रकाश डाला गया था, लेकिन जमीन पर कुछ खास कार्रवाई नहीं की दिखी थी। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में सुधार सामूहिक जिम्मेदारी है, तो हमें यह सोच लेना चाहिए कि किसी सुधार के लिए आम लोग स्वयं कितने लालायित हैं। हिंदी को लेकर संविधान सभा की बहस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। संविधान को अंगीकृत करते वक्त सेठ गोविंद दास ने जो कहा था उसे याद किया जाना बहुत जरूरी है। संविधान सभा में उन्होंने कहा था, मुझे एक ही बात खटकती है और वह सदा खटकती रहेगी कि इस प्राचीनतम देश की यह संविधान देश के स्वतंत्र होने के पश्चात विदेशी भाषा में बना है। हमारी गुलामी की समाप्ति के पश्चात, हमारे स्वतंत्र होने के पश्चात जो संविधान हमने विदेशी भाषा में पास किया है, हमारे लिए सदा कलंक की वस्तु रहेगी। यह गुलामी का धब्बा है, यह गुलामी का चिन्ह है। चूंकि सेठ गोविंद दास सिर्फ राजनेता नहीं, हिंदी के प्रतिष्ठित रचनाकार भी थे। हिंदी के प्रति अपने सम्मान और अपने प्यार के ही चलते शायद उन्होंने इतनी कठोर बात कहने की हिम्मत की। सेठ गोविंददास जैसी भाषा और हिंदी प्रेमियों की भाषा भले ही न हो, लेकिन हिंदी को लेकर उनकी सोच ऐसी ही है। यह सच है कि मूल रूप से अगर संविधान अपनी भाषा में लिखा गया होता तो उसका भाव दूसरा होता और उसका संदेश भी। चूंकि आज़ादी मिलने के बाद लोगों के सामने देश को बनाने का उदात्त सपना था, समूचा देश इसके लिए एकमत भी था, तब हिंदी को सही मायने में संवैधानिक दर्जा दिलाया भी जा सकता था। लेकिन जैसे जैसे इसमें देर हुई, वैचारिक वितंडावाद बढ़ता गया, वोट बैंक की राजनीति भी बढ़ती गई और जैसे जैसे राजनीति का लक्ष्य सेवा के वजह सत्ता साधन होता गया, वैसे वैसे हिंदी ही क्यों अन्य भाषाओं की राजनीति भी बदल गई। स्टॉप।